साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। साथियों, देश भर में जो घटनाएं घट रही हैं उनसे मीडिया आपको दूर रख रहा है। ये मीडिया की कौन सी साजिश है, इस बात का अंदाजा अभी तक नहीं लग पाया है, क्योंकि मीडिया पर कई बार सुप्रीम कोर्ट तक का भी दबाव आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मीडिया को इस मामले में फटकार लगाई है। मीडिया सच्ची खबरें ना दिखा करके उन्हें मिर्च मसाला लगा करके ज्यादातर ऐसी खबरों को दिखाता है जिससे आप लोगों के बीच में या देश की जनता के बीच में आपसी भाईचारा बिगड़े। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया को लताड़ लगाते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वाले एंकरों को हटाया जाए और चैनल पर भारी जुर्माना लगाया जाए। अब ये टीवी चैनल ऐसा एजेंडा फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत काफी ज्यादा फैल जाए। इसके साथ साथ एक और मामला महाराष्ट्र से सामने आया है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मिरर की एक खबर है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम परिवार ने पेश की है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक नई मिसाल। शिव पुराण कथा के लिए 60 एकड़ फसल को काट दिया और मुफ्त में 5 दिन के लिए जमीन हिंदू समुदाय के लोगों को दी। सादाब आफरीन लिखते हैं, देश में अमीर गरीब के बीच की खाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है, वही गरीब की हालत और खराब हो रही है और वे चौंका रहे हैं ज्यादा टैक्स। 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। यानी कि देश के अंदर गरीब अमीर के बीच में बहुत बड़ा फर्क सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने शेयर की है बोलता भारत अखबार की एक कटिंग, जिसमें बताया गया है कि 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। यही खबर बोलता भारत ने भी प्रकाशित की है। इसमें भी उन्होंने कहा है देश के 1% अमीर देश की 40% संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए दूसरी गारंटी दी है, गृह लक्ष्मी योजना। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनते ही सरकार प्रदेश की हर गृहिणी को 2000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। अब यह बहुत बड़ा ऐलान है। पिछले ही दिनों हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो उन्होंने अपनी पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल किया है, जिसके चलते लोगों में काफी खुशी की लहर देखने को मिली। इसके साथ साथ सोहा अली खान ने कहा है कि काला धन लाने वाले काले धन का मालिक बन बैठे हैं और दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी विकीलीक्स का दावा है ये। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी पेश की है, जिसमें देश के बड़े रसूखदार लोगों के नाम हैं, जिसमें मोहन भागवत, अमित शाह, जेटली और पासवान समेत 24 दिग्गजों की सूची बताई गई है। प्रिंट मीडिया पर तंज कसते हुए पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि कुछ तो जमीन बाकी है, अभी अखबारों में दिन और तारीख अभी भी सही बताते हैं। उन्होंने अपने इस तंज के साथ साथ उजागर किया है उस झूठ को जो बार बार अखबारों और प्रिंट मीडिया के साथ साथ चैनलों की सुर्खियों में भी रहता है। डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा पूरा कर दिया। मीडिया में ना तो कोई चर्चा है और ना ही कोई क्रेडिट। चलो क्रेडिट मत दो, लेकिन साहब से इतना भी पूछ लो कि 2014 वाला 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने के वादे कब तक पूरे हो जाएगा। जगमोहन बैरवा नाम के एक शख्स ने मायावती जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। हार्दिक बधाई के साथ साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है मायावती जी की, और इसके साथ दिलीप मंडल का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास की मंशा के बारे में। और अगर अयोध्या में राम का घर बाबर के दौर में टूटा तो उसके 20-30 साल बाद वहीं पड़ोस में बैठकर रामचरितमानस लिख रहे तुलसीदास दुबे ने मुगलों पर एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा, बल्कि तुलसीदास तो
कवितावली गीता प्रेस में लिख रहे थे कि वे मस्जिद में सो जाएंगे, सारी कुंठा ओबीसी पर निकाली। इसका मतलब है कि तुलसीदास दुबे जो हुए हैं लेखक कवि, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित कुछ जातियों को लेकर तंज कसे हैं, जबकि उन्होंने तत्कालीन शासक वर्ग के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा है। बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर चित्रा त्रिपाठी का एक बयान आया है कि बिहार में शिक्षा मंत्री कृपया ध्यान दें, सारा ज्ञान गूगल पर नहीं मिलता। इसके जवाब में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राव का एक बयान आया है, नोएडा के पत्रकार कृपया ध्यान दें, सारी सच्ची खबर अब मीडिया नहीं दिखाती। तो ये नहले पे दहला बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से मारा गया है चित्रा त्रिपाठी की तरफ। नेपाल से एक दुखभरी खबर आई है, वहां काठमांडू के पास नेपाल में एक विमान दुर्घटना हुई है। इस विमान दुर्घटना में 72 लोगों के मारे जाने की खबर है, 40 लोगों के शव को निकाला गया है। अच्छा, भगवंत कौर उर्फ सोनू नामक युवक ने किया 92 साल की बुजुर्ग महिला से बलात्कार, आरोपी हिरासत में। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली बीजेपी की सरकार जहां केंद्र में भी है और राज्य में भी है, वहां लोगों की मानसिकता इतनी घटिया हो गई है कि उनमें से किसी एक ने, सोनू नाम के व्यक्ति ने 92 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार किया। एक और खबर आई है कि बागेश्वर महाराज के खिलाफ महाराष्ट्र में एक केस फाइल हो गया है, जिससे डरकर बागेश्वर धाम वाले ये शख्स धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को बचाने की कोशिश में भागे भागे फिर रहे हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि पूरे देश की खबरें सभी लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।